हेलो एवरीवन। सोचिए जब आप अपने नानी के घर जाते हैं और वहाँ आपकी नानी कहती है कि आपकी आंखें तो बिल्कुल आपकी मम्मी जैसी है। तो ऐसा लोग क्यों कहते हैं? तो ये वही टॉपिक है जिसको हेरिडिटी कहते हैं। तो आज हम इसी को डिकोड करेंगे। यह हमारा टाइटल स्लाइड है। इसका नाम क्या है? हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ये टॉपिक एनसीईआरटी बेस्ड है और एग्जाम की कंप्लीट कवरेज करता है। स्लाइड पर आपको एक ये देखो टीएनए जैसा स्ट्रक्चर आपको एक दिख रहा होगा, जो एक ट्विस्टेड सीढ़ी की तरह दिखता है। जो घर में सीढ़ी होता है ना, ट्विस्टेड सीढ़ी की तरह दिख रहा है। बस उसको ट्विस्ट कर दोगे तो वो इसी की तरह दिखेगा। उसके साथ आपको एक पौधा भी दिख रहा होगा जो कि मेंडल का पी प्लांट है। अब इसका क्या रिलेशन है इस चैप्टर से, इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। बीच में दो एरोज भी दिख रहे होंगे जो कि आपको बताता होगा कि इसमें लिखा हुआ है जेनेटिक ट्रेट्स और दूसरा में लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब जो हेरिडिटी में जो हम लोगों को मिलता है पेरेंट्स के द्वारा, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन डीएनए से है। और वही उसी को क्या कहते हैं? ट्रेट्स कहते हैं। चलिए आज हम लोग उसी को पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। अब ये क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स हम लोग कहते किसको है? ये वो स्टडी है जिससे हम समझते हैं कि ट्रेट्स या कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैसे जाते हैं। मतलब कि जो पेरेंट्स के गुण या अवगुण होते हैं वो बच्चों में कैसे ट्रांसफर होते हैं। दूसरा टर्म है हेरिडिटी। ये वो मैकेनिज्म है या तरीका है जिससे ट्रेट्स एक्चुअल में पास होते हैं। मतलब कि हेरिडिटी जो है ये डीएनए के जरिए पेरेंट्स का जो कैरेक्टर होता है या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है या उनका गुण होता है या अवगुण होता है वो बच्चों में पास ऑन होता है। तो है उसी को हेरिडिटी कहते हैं हम। अब अगला है इवोल्यूशन। जब रिप्रोडक्शन के बाद वेरिएशन इकट्ठे होते हैं तो वो इवोल्यूशन का आधार बनते हैं। इवोल्यूशन क्या होता है? जैसे हमेशा हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं वो ये कहते हैं कि तुम बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हो, ना कि एग्जैक्ट कॉपी कहते हैं। एग्जैक्ट कॉपी वो लोग नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने पेरेंट्स की तरह एग्जैक्टली नहीं दिखते हैं, बल्कि सिमिलर दिखते हैं और हमें कुछ बदलाव भी होता है। उसी को इवोल्यूशन कहते हैं। अब अगला है जीन। ये हेरिडिटी की सबसे छोटी एंड बेसिक यूनिट है। स्लाइड पर एक डायग्राम है, ये देखो। स्लाइड पर एक क्या है? ये डायग्राम है। यहाँ जो दिख रहा है आप, ये एक डायग्राम है जिसको कि क्रोमोसोम कहते हैं। जो दिखता है कि पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग तक का रास्ता एक क्रोमोसोम और डीएनए से होकर गुजरता है। मतलब देखो, पेरेंट्स है, पेरेंट्स का क्रोमोसोम आया और वो क्रोमोसोम में ही बहुत सारे डीएनए होते हैं और उसी से ये सारा कैरेक्टर्स बच्चों तक पहुंचता है। जॉर्ज मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक मटर के प्लांट में ये एक्सपेरिमेंट करा था। उस मटर का ये बायोलॉजिकल नेम है पेसियम सैटिवम। उन्होंने उस पर रिसर्च की थी। ठीक है, तो इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब इंफॉर्मेशन स्टोर कहाँ होता है? क्या यहाँ पे कोई हार्ड ड्राइव होता है? नहीं। ये हमें बताती हैं कि हमारी बॉडी की सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ रहती हैं। एक जूम इन डायग्राम के जरिए हम लोग समझ सकते हैं। ये देखो, ये जूम इन डायग्राम है पूरा, इसके जरिए हम लोग समझ सकते हैं। ये एक सेल है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, हमने पुराने चैप्टर्स में पढ़ा है। और उस न्यूक्लियस के अंदर भी क्रोमोसोम होता है जो कि सिर्फ कब? सेल डिवीजन के वक्त ही दिखता है। और इस क्रोमोसोम के अंदर भी डीएनए होता है। और ये डीएनए का जो बेस होता है वो होता है प्रोटीन। अब प्रोटीन से ही डिसाइड होता है ये सारे फैक्टर्स। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स जो बच्चों में मिलेंगे वो किससे डिसाइड होगा? प्रोटीन से। ये ब्लूप्रिंट होता है ट्रेट्स का। मतलब कौन सा कैरेक्टर बच्चों में पहुंचेगा ये किससे डिसाइड होता है? प्रोटीन से डिसाइड होता है। जैसे बच्चों का फेशियल डिजाइन क्या होगा, बाल कैसा होगा, बॉडी कैसा होगा, है ना? ये सारा चीज़ किससे डिसाइड होगा? ये प्रोटीन से डिसाइड होगा। ठीक है। अब न्यूक्लियस में मौजूद क्रोमोसोम में इनहेरिटेंस की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ये इन्फॉर्मेशन डीएनए के रूप में स्टोर होती है। डीएनए वो सोर्स है जो प्रोटीन बनाता है। ठीक है, डीएनए एक ब्लूप्रिंट है। अगर प्रोटीन बदलेगा तो हमारा ट्रेड भी बदल जाएगा। जैसे कि आंखों का रंग भी बदल जाएगा, बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स से आ रहा था वो भी बदल जाएगा। हम लोग आते आते हैं। अब ये पूरा कॉपी होता कैसे है इसको हम लोग समझते हैं। ये पूरा कॉपी कैसे होता है? तो 5 स्टेप्स है इसका टोटल। सबसे पहला है बेसिक इवेंट। जब रिप्रोडक्शन की शुरुआत एक डीएनए कॉपी बनाने से होती है। सबसे पहले जो है डीएनए कॉपी स्टार्ट होता है बनना कब? जब सेल डिवाइड होता है। अब मैकेनिज्म क्या होता है? सेल केमिकल रिएक्शन का यूज करके डीएनए की फोटोकॉपी बनाते हैं। सेल जो है केमिकल रिएक्शन कराती है। कहाँ?
न्यूक्लियस में, और वहीं पे फिर डीएनए की फोटोकॉपी बनती है। सेपरेशन, अब बनी हुई दो कॉपीज़ को अलग होना पड़ता है। अब जाहिर सी बात है वो सेपरेट होंगे ना, डीएनए बनते जाएगा फिर वो सेपरेट होते जाएगा। अब डीएनए कॉपी के साथ साथ सेल को बाकी बॉडी पार्ट्स भी बनाने पड़ते हैं। हम लोगों ने सेल में पढ़ा था, टिश्यू में भी ये चीज़ पढ़ा था कि क्रोमोसोम कहाँ बनते हैं, न्यूक्लियस में, और वहीं पर सेल डिवीजन होता है। और जब सेल डिवीजन होता है तो जो न्यूक्लियस है वो सभी पार्ट्स को बना करके डीएनए के जरिए और अलग अलग बॉडी पार्ट्स को भी डेवलप करता है, सेलुलर अपरेटस जिसको कहते हैं। डिवीजन, अब सबसे लास्ट में क्या होता था, डिवाइड होता था सेल, है ना, तभी तो मल्टी सेलुलर बनेगा ऑर्गेनिज्म। अंत में सेल डिवाइड हो जाता है और दोनों डीएनए कॉपीज अपने अपने नए सेल में चली जाती हैं। एक डायग्राम है जिसमें कि आपको एक पेरेंट सेल दिख रहा है, फिर उसका डीएनए कॉपी हुआ और वो मल्टीप्लाई करते गया, फिर सेल लंबा हुआ और वो दो पार्ट में टूट गया। इसमें एक ओरिजिनल वाला था, एक कॉपी वाला था। अब यहाँ पे दो डॉटर सेल बन गया है और यही दो डॉटर सेल यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। क्लियर है? अब आगे आते हैं हम लोग स्लाइड 5 में। ठीक है, स्लाइड 5 में अब देखो टाइप ऑफ वेरिएशन। अब अलग अलग टाइप के वेरिएशंस पाए जाते हैं। सबसे पहला है सोमैटिक वेरिएशन, जो कि अक्वायर्ड ट्रेट्स कहे जाते हैं इनको। मतलब कि ये वो पेरेंट्स होते हैं, ये वो बदलाव हैं जो जन्म के बाद आते हैं। ठीक है, अब मान लो कोई पेरेंट्स मान लो कि पतले दुबले हैं। अब बच्चा बॉडी बहुत बना लेता है जिम जा करके, तो जिम जा करके जो आपने बॉडी बनाया, या आप पढ़ने में बहुत तेज हो गए, ठीक है, तो वो आपने अपनी मेहनत से एक्वायर करा है। तो जो ट्रेड्स या जो गुण या अवगुण आप अक्वायर करते हैं जन्म लेने के बाद, ठीक है, तो ये सारे जो है इनको सोमैटिक वेरिएशंस कहते हैं, अक्वायर्ड ट्रेड्स कहते हैं। ये पेरेंट्स में से नहीं आते हैं और नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होते। समझ गया? मतलब जरूरी नहीं है कि आपने बॉडी बना लिया है तो आपके बच्चे की भी बॉडी बनाकर ही वो पैदा होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अक्वायर्ड ट्रेड्स हैं, आपने ये मेहनत करके पाया है, तो ये इनहेरिट नहीं होते हैं। इसको क्या कहते हैं? सोमैटिक वेरिएशन। अगला है गैमेटिक वेरिएशन। गैमेटिक वेरिएशंस क्या है? ये जन्म से ही होते हैं। ठीक है, ये कैसा होता है? इनहेरिटेड ट्रेट्स बाय बर्थ फ्रॉम पेरेंट्स। ये जन्म से ही होते हैं और अगले जनरेशन में भी पास ऑन होते हैं। जैसे कि स्किन का कलर, आई कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस भी किसी को होता है तो वो जनरेशनल होता है। ठीक है, ये नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होते हैं। सोमैटिक मतलब सेल्फ, जो आप तक खत्म हो जाए, और गेमेटिक मतलब गोज ऑन, ऐसे याद रखना है। ठीक है, इसमें ट्रिक है। सोमैटिक मतलब सेल्फ, जो हम लोगों ने खुद से मेहनत करके एक्वायर करा था और हमारे ही साथ वो खत्म हो जाएगा। और गेमेटिक मतलब गोज ऑन, जो कि आगे आने वाले जनरेशन में भी पास ऑन होगा। ठीक है, अब मेंटल ने मटर का ही पौधा क्यों चुना? ठीक है, ये आखिर ये जो ईसम सैटिवम है, गार्डन में जो लगाया जाता है मटर का पौधा, यही क्यों चुना उन्होंने? क्यों? क्योंकि जो ये प्लांट है ये बहुत तेजी से बड़े होते हैं, बहुत तेजी से बड़े होते हैं, ग्रो बहुत तेज होते हैं। रिप्रोडक्शन, इनके फूल बाइसेक्सुअल होते हैं, मेल और फीमेल दोनों एक ही फूल में होता है, तो पॉलिनेशन आसानी से हो जाएगा। इनमें सेल्फ पॉलिनेशन नेचुरल है, पर क्रॉस पॉलिनेशन करना भी आसान है। ठीक है, अब ये सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था रिप्रोडक्शन वाले में, तो आप देख सकते हैं वहाँ जा करके। ऑब्जर्वेशन, अब जब ये सब करवा दिया जाएगा तो फिर इनके फिजिकल कैरेक्टर्स को देखा जाएगा और पहचानना बहुत आसान होता है। जैसे हाइट, इन प्लांट्स का, या रंग, ये बहुत आसान पहचानना होता है। इन 4 पॉइंट्स को रट लो, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन इनसे आता है कि क्यों आखिर मेंडल ने पी प्लांट को चुना था। ठीक है, अब उन्होंने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स को रिजल्ट के स्वरूप लाया था। अब क्यों लाया था हम लोग जानते हैं उसके बारे में, कैसे इनको पता चला था। अब देखो, मेंडल ने 7 ट्रेस दिए गए हैं जो कि डोमिनेंट और रिसेसिव में बनते हैं। डोमिनेंट मतलब वो पौधा जो मान लो कि लंबा है, तो उसका जीन अगर डोमिनेंट है तो उसके बच्चे भी लंबे ही होंगे, और रिसेसिव में बनते हैं। इनमें सीड कलर येलो डोमिनेंट को दिखाता है और ग्रीन रिसेसिव को दिखाता है। सीड का शेप राउंड डोमिनेंट को दिखाएगा, रिंकल्ड रिसेसिव को दिखाएगा। पॉड का कलर ग्रीन डोमिनेंट को दिखाएगा, येलो रिसेसिव को दिखाएगा। पॉड शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन और प्लांट हाइट शामिल है। यह एक बहुत जरूरी पीवाईक्यू इंसाइट है, ध्यान से देखिए। सीड का कलर येलो डोमिनेंट है, लेकिन पॉड जो उसका छिलका है उसका येलो कलर रिसेसिव है ना, और इसी से कंफ्यूजन आता है। ठीक है, सीड कलर देखो येलो में, अगर सीड में येलो कलर जो है, यहाँ देखो ये डोमिनेंट है, लेकिन यहाँ देखो दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा? रिसेसिव में चला जाएगा, यहाँ जो येलो कलर है।
पॉड मतलब होता है ये छिलका है, ठीक है, ये छिलका। पॉड मतलब होता है छिलका, जो बाहरी इसका आउटर लेयर होगा ना वो पॉड ही हो जाएगा, आउटर लेयर ऑफ पी, जो हम लोग छील देते हैं, ठीक है। तो डोमिनेंट ट्रेड्स क्या क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं। सीड का कलर येलो है तो डोमिनेंट है। सीड का शेप अगर राउंड है तो डोमिनेंट है। छिलका का कलर ग्रीन है तो डोमिनेंट है। छिलका का शेप अगर फुला हुआ है तो डोमिनेंट है। फ्लावर का कलर पर्पल है तो डोमिनेंट है। फ्लावर का पोजीशन एक्सियल है, ऐसे ऐसे है, तो ये डोमिनेंट है। प्लांट का हाइट टॉल है तो डोमिनेंट है। अब रिसेसिव ट्रेड्स कौन कौन से हैं? सीड का कलर ग्रीन है तो वो रिसेसिव है। सीड का शेप ऐसे मुरझाया हुआ सीड है तो वो रिसेसिव है। छिलका का कलर येलो हो चुका है तो वो रिसेसिव है। छिलका का जो शेप है वो फ्लैट है, उतना मतलब फुला फुला नहीं है, तो वो रिसेसिव है। फ्लावर उजला हो गया है तो वो भी रिसेसिव है। और फ्लावर का जो पोजीशन है वो टर्मिनल है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? रिसेसिव ट्रेट है। प्लांट का हाइट शॉर्ट, ये नाटा रह जाएगा। तो ये भी क्या है? एक रिसेसिव ट्रेट है। अब एलील किसको कहते हैं? एलील, देखो एलील को समझते हैं हम लोग। एलील का मतलब होता है एक ही जीन के अलग अलग रूप। एलील का मतलब क्या होता है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए गिवन जीन। एक ही जीन के अलग अलग रूप, उसको क्या कहते हैं हम लोग? एलील कहते हैं। अब एक बात मान लो, जैसे हम लोग जो ऐप यूज करते हैं टेलीग्राम, अब जो टेलीग्राम है और टेलीग्राम एक्स है, ये दोनों सेम काम करते हैं। फिर व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप बिजनेस है, ऑलमोस्ट सेम ही काम करते हैं, बट व्हाट्सएप बिजनेस बिजनेस वाले लोग भी यूज करते हैं। लेकिन जो उसका प्राइमरी यूज है, मैसेज करना, चैट करना, वीडियो कॉल करना, ऑडियो कॉल करना, ये तो दोनों में सेम ही होगा, है ना? तो उसी तरह एलील होता है। एलील क्या है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए गिवन जीन। एलील का मतलब होता है एक ही जीन के अलग अलग रूप। हर ट्रेट के लिए हमारे पास दो कॉपीज होती हैं, एक मम्मी से और एक पापा से, ठीक है, एक मैटरनल और एक पैटर्नल। रूल ये है कि डोमिनेंट एलील को हम कैपिटल लेटर टी या बी से लिखेंगे, ठीक है, कैपिटल लेटर से उसको शो करेंगे, टी या पी से, जो डोमिनेंट होगा। और जो रिसेसिव होगा उसको हम लोग स्मॉल टी या स्मॉल बी से शो करेंगे, ठीक है। जैसे ब्राउन आइज अगर डोमिनेंट है तो बी, और ब्लू आइज अगर रिसेसिव है तो बी। मतलब डोमिनेंट, अगर देखो अगर आइज ब्राउन है और डोमिनेंट कैरेक्टर है या डोमिनेंट ट्रेट है तो उसके लिए ये भी लिखेंगे। अगर उसका ब्लू आई है और रिसेसिव ट्रेट है तो फिर ये वाला भी यूज करेंगे। क्लियर? चलो अब हम लोग इस पे आ जाएंगे। क्विक रिवीजन इसको देख लेंगे एक बार। ये एक माइंड मैप रिवीजन के लिए है। इसमें बताया गया है कि जीन जो है फंक्शनल यूनिट होता है। वेरिएशन क्यों होता है? डीएनए कॉपी होने की वजह से, और उसी की वजह से इवोल्यूशन आता है। मेंडल ने पी प्लांट यूज किया था क्यों? क्योंकि वो बाइसेक्सुअल होता है, फास्ट ग्रोथ होता है, और सेल्फ पॉलिनेशन भी कराया जा सकता है इसमें, और क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया जा सकता है, ठीक है। कैपिटल लेटर जो है वो डोमिनेंट ट्रेट को दिखाएगा, ये देखो, और स्मॉल जो है वो रिसेसिव ट्रेट को दिखाएगा, ठीक है। डीएनए जो है जिंदा न्यूक्लियस में बनता है। डीएनए कहाँ बनता है? न्यूक्लियस में, और वो प्रोटीन बनाता है, और इसी प्रोटीन से डिसाइड होता है हेरिडिटी या ट्रेट्स। टाइप दो तरह का होता है, एक होता है सोमैटिक हेरिडिटी और दूसरा होता है गैमेटिक ट्रेट्स। दो तरह का ट्रेट्स होता है, सोमैटिक ट्रेट और गैमेटिक ट्रेट। सोमैटिक ट्रेट उसको कहते हैं जो अक्वायर्ड होता है। अक्वायर्ड मतलब कि जो हम लोग जन्म लेने के बाद मेहनत करके अक्वायर करते हैं, है ना, जैसे जिम जाके अगर बॉडी बना ली है। फिर गैमेटिक होता है इनहेरिटेड, जो पेरेंट्स की तरफ से मिलता है। जैसे आंखें अगर ब्राउन है तो है पेरेंट्स की तरफ से मिला हुआ है। ट्रेट्स 7 पेयर होते हैं, तो हम लोगों को जान लेना है कि डोमिनेंट कौन सा है और रिसेसिव कौन सा है। चलो अब हम लोग अगले स्लाइड पर चलते हैं, उसके बारे में जानेंगे हम लोग। क्लियर है? तो अब हम लोग पढ़ेंगे। अब हम मेंडल्स के लॉज और मोनोहाइब्रिड क्रॉस को डिकोड करेंगे, ठीक है। देखो, एक की टर्म्स बॉक्स दिया हुआ है जिसमें जीन, एलील, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस जैसे शब्द लिखे हुए हैं, ठीक। यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, जीन, एलील, लोकस, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मॉडल ने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया है जहाँ पूरे टॉल और प्योर शॉर्ट मटर को पौधों का क्रॉस करने पे F1 जनरेशन में सारे पौधे टॉल मिले, और जीनोटाइप और फिनोटाइप का फर्क को मटर के पौधे से समझाया गया है, ठीक है। मतलब कैसे जो है आगे जनरेशन बढ़ेगी और उनमें कौन कौन सा ट्रेड्स आएगा ये दिखाया गया है। जैसे प्योर टॉल कौन होता है? जिनमें ऐसे कैपिटल दोनों ही रहेगा। और प्योर शॉर्ट कौन रहेगा? जिसमें दोनों स्मॉल में रहेगा, ये प्योर शॉर्ट है। जब इन दोनों का पॉलिनेशन करवाया गया, रिप्रोडक्शन करवाया गया, तो जो F1 जनरेशन आया है इसमें सारे ही टॉल रहेंगे और एक टॉल रहेगा। मतलब देखो,
ऑल टॉल का मतलब है कि कोई इतना हाइट है अगर इतना, तो ये ऑल टॉल हो गया। ठीक है, कि जब F1 जनरेशन में सब ऑल टॉल मिलता है और एक टॉल मिलता है, मतलब लंबा तो ये भी है लेकिन इनके जितना नहीं है। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब आगे आ जाओ, जीनोटाइप और फिनोटाइप को हम लोग देखते हैं। तो ये वो इंटरनल जेनेटिक कोड है जो किसी ट्रेड्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे अगर कैपिटल टी और डबल स्मॉल टी या टी टी, तो इनका मतलब क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और फिनोटाइप उसको कहते हैं जो हम लोग देख के समझ सकते हैं, जैसे कि हाइट, आई का कलर, नॉर्मल ब्लड टाइप, ये सब देख के समझने वाला चीज़ है, ऑब्जर्व करके समझने वाला चीज़ है। लेकिन जीनोटाइप है वो जेनेटिक लेवल पे चलेगा कि कैसे उसमें टोटल रिएक्शन वगैरह हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखो, टाइप्स ऑफ एलील पढ़ेंगे। एक होता है होमोजाइगस, दूसरा होता है हेट्रोजाइगस। एक होता है होमोजाइगस, दूसरा हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस जब दोनों एलील बिल्कुल सेम है, जैसे कि प्योर टॉल या प्योर डॉर्फ। दोनों अगर प्योर टॉल या प्योर डॉर्फ रहेंगे तो इस तरह के एलील्स को क्या कहेंगे? होमोजाइगस। इस तरह के एलील को क्या कहेंगे? होमोजाइगस। और जब दोनों एलील अलग हों, जैसे कि टॉल हाइब्रिड, जैसे देखो इसमें एक टॉल है एक हाइब्रिड है। यहाँ प्योर टॉल था मतलब दोनों ही कैपिटल लेटर था, यहाँ प्योर डॉर्फ था यहाँ दोनों ही स्मॉल लेटर था। लेकिन यहाँ देखो एक कैपिटल लेटर है और एक स्मॉल लेटर, मतलब ये हाइब्रिड टॉल है। ठीक है, ये क्या है? हाइब्रिड टॉल। देखो एक कैपिटल, एक तो टॉल है लेकिन एक कम हाइट है ना, बताया था मैंने ऐसे करके पिछले स्लाइड में कि एक तो टॉल है पूरा लेकिन दूसरा वाला उतना टॉल नहीं है। ये हाइब्रिड टॉल में आते हैं। टी टी वाले केस में पौधा टॉल दिखेगा क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट टी ने रिसेसिव ट्रेट टी को छुपा दिया है। ठीक है, तो ये इस वाले केस में भी पौधा टॉल ही दिखेगा क्योंकि ये छुप जाएगा पीछे। अब देखो अगला स्लाइड हम लोग समझते हैं, जनरेशन्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट जनरेशन क्या होता है, F1 क्या होता है, F2 क्या होता है, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, अब F1 जनरेशन जो होता है, फर्स्ट फिलियल जो होता है, इसको फर्स्ट फिलियल भी कहते हैं। फर्स्ट फिलियल ये वो बच्चे हैं जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन से पैदा होते हैं। जैसे टॉल टॉल से शॉर्ट शॉर्ट को कराया जाता है तो ये हाइब्रिड टी को प्रोड्यूस करते हैं। ये भी क्या होता है? हाइब्रिड टी भी क्या होता है? टॉल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ ही होता है। देखो एक भी अगर कैपिटल आ गया तो वो डोमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर एक भी कैपिटल में लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, डोमिनेंट ट्रेट हो जाएगा और फिर वही दिखेगा। रिसेसिव वाला छिप जाएगा, वो नहीं दिखेगा, वो आ ही नहीं पाएगा। ठीक है, फिर है F2 जनरेशन जिसको सेकंड फिलियल भी कहते हैं। ये F1 जनरेशन की आपस में सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। F1 को F1 से कराया जाता है। ठीक है, जहाँ एक छोटा बच्चा, देखो यहाँ पे एक छोटा बच्चा अपने पापा से पूछ रहा है कि वाई आर यू सो शॉर्ट व्हेन योर पेरेंट्स आर सो टॉल। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि हेरिडिटी की वजह से ऐसा है। ठीक है, अब हम लोग अब हम लोग F1 को बढ़िया से समझेंगे। जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, F1 का स्टोरी है ना, फर्स्ट फिलियल था, उसको समझेंगे हम लोग। इसमें मेंडल का पहला स्टेप दिखाया गया है जब एक टॉल प्लांट जो प्योर टॉल था, दोनों कैपिटल में थे, ध्यान देना है, एक डॉर्फ प्लांट से मतलब बोना प्लांट से उसका क्रॉस करवाया गया। ठीक है, प्योर टॉल प्लांट को एक बोना प्लांट से क्रॉस करवाया गया। इसमें क्या होगा? इसमें सारे पौधे जो है वो टॉल पैदा हुए। ठीक है, सारे पौधे कैसे टॉल पैदा हुए? देखो क्योंकि इसमें एक कैपिटल में आपको दिख रहा होगा, अभी तुरंत हम बताएं आपको कि अगर एक भी कैपिटल में लिखा हुआ है तो वो कौन सा ट्रेट हो जाएगा? डोमिनेंट ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, और सारे पौधे फिर कैपिटल मतलब टॉल ही पैदा होंगे। ये किसमें होगा? F1 जनरेशन में। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि जो डॉर्फ कैरेक्टर था, मतलब जो ये बौनापन था, ये फर्स्ट जनरेशन में पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, मतलब दिखेगा ही नहीं। मतलब एक भी इन दोनों का क्रॉस कराने पे एक भी प्लांट जो है वो ड्वार्फ नहीं रहेगा, एक भी प्लांट ड्वार्फ नहीं रहेगा, सारे क्या रहेंगे? टॉल ही निकलेंगे। जो यही बताना चाहता है। अब आ जाओ मोनोहाइब्रिड क्रॉस के, अब हम लोग सेकंड जनरेशन पे चलते हैं। ठीक है, इस पे चलते हैं, सेकंड जनरेशन पे चलते हैं। इसमें जो है ऑफस्प्रिंग्स का आपस में कराया जाएगा। जैसे देखो टॉल टॉल, एक स्मॉल टी यहाँ, इनका आपस में क्रॉस पोलिनेशन कराया जाएगा। अब यहाँ पे पहली बार हमें एक डॉर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ पैदा होता हुआ दिखेगा प्लांट। जैसे ये देखो, ये तो प्योर टॉल है, ये कौन सा है? प्योर टॉल। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने बताया था कि ये दोनों ही डोमिनेंट ट्रेट्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है? प्योर टॉल है।
ये देखो, ये एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो ये कौन सा है? हाइब्रिड टॉल है। ये हाइब्रिड क्रॉस से जो हुआ था, हाइब्रिड टॉल है। ये भी टॉल है, ठीक है। ये शॉर्ट, ये जो शॉर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स का इसमें दिख रहा है, ये छुप चुका होता है पहला जनरेशन में। अब ये देखो, ये भी टॉल है क्योंकि इसमें भी एक कैपिटल दिख रहा है। यहाँ देखो, मेन यहाँ पे हो रहा है जो भी हो रहा है, यहाँ दोनों ही शॉर्ट दिख रहे हैं, तो ये क्या है? ये रिसेसिव कैरेक्टर्स, इसका जो रिसेसिव कैरेक्टर था वो हावी हो गया, तो ये क्या हो गया? टॉलनेस इसका यहाँ पे खत्म हो गया एक में। तो इसका जो रेशियो आता है 1:1, मतलब प्योर जो टॉल है वो एक है, फिर हाइब्रिड टॉल जो है वो दो है, और शॉर्ट कितना है? एक है। तो इसका जो रेशियो आता है वो कितना है? 1। इसका जो रेशियो आता है वो 1:1, ये इसका रेशियो आता है। अगर, ठीक है, हमेशा याद रखें, फिनोटाइप वो है जो आप देखते हैं और जीनोटाइप वो है जो जीन्स का कोड है। तो फिनोटाइपिक रेशियो जो होता है, जो दिखता है, फिनोटाइपिक रेशियो किसको कहते हैं? जो दिखता है। फिनोटाइपिक रेशियो देखो, फिनोटाइपिक रेशियो जो दिखता है अपीयरेंस पे, अपीयरेंस पे मतलब तीन तो टॉल दिख रहे हैं, तीन टॉल दिख रहा है और एक बौना दिख रहा है, ठीक है। तो तीन टॉल एक बौना, ये क्या है? दिख रहा है हम लोगों को। उस दिखने के आधार पर जो रेशियो होगा उसको फिनोटाइपिक रेशियो कहेंगे, वो 3:1 होता है। और जीनोटाइपिक क्या है? एक प्योर टॉल था, दो टॉल था और एक शॉर्ट था, ठीक है ना। एक होमोजाइगस था, दो हेट्रोजाइगस था और एक होमोजेनस ड्वार्फ था, नाटा था। तो फिनोटाइपिक जो है, जो हम लोगों को डिस्क्राइब करता है क्या? जो हम लोग देखते हैं। और जीनोटाइप क्या होता है? 1:1, ये डिस्क्राइब करता है जीन्स को, मतलब जेनेटिकली ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स लेके पैदा हुए हैं। क्लियर? अब हम लोग आ जाएंगे, समरी को देखेंगे। देखो, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का पूरा समरी चार्ट है। इसमें लेफ्ट साइड में सारे टर्म दिए गए हैं। जैसे होमोजाइगस, अगर दोनों सेम लेटर हो और दोनों ही सेम कैपिटल हो या दोनों स्मॉल रहेगा, तो उस तरह के जो ट्रेड्स रहेंगे उनको होमोजाइगस ट्रेड्स बोलेंगे। और हेट्रोजाइगस क्या मतलब कि एक कैपिटल है तो एक स्मॉल है, एक कैपिटल है तो एक स्मॉल है, ऐसा। इन तरह के ट्रेड्स को क्या बोलेंगे? होमो हेट्रोजाइगस, ठीक है, हेट्रोजाइगस बोलेंगे। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्रॉस कैसे कराया गया था? तो F1 में एक टॉल को लिया गया था, एक शॉर्ट को लिया गया था। तो F1 जनरेशन में सारे ही टॉल आए थे। F2 में फिर इसी जनरेशन के जो प्लांट्स थे उनको सेल्फ कराया गया था। रिजल्ट आया था फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 और जीनोटाइपिक 1:1। फिनोटाइपिक मतलब जो दिखता है, दिख तो तीन टॉल रहा था और एक बने रहे थे, तो ये फिनोटाइपिक रेशियो हो गया। और जीनोटाइप मतलब जेनेटिकली वो कैसे हैं, तो मतलब एक प्योर टॉल था, दो टॉल था और एक शॉर्ट था। क्लियर? अब हम लोग मेंडेलियन का ये हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड, ये सब पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। अब आ जाओ, अब हम लोग इस स्लाइड को पढ़ते हैं। ये एक नया सेक्शन स्टार्ट हो रहा है जो एग्जाम्स के लिए डाई हाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड कोर्सेज को कंप्लीट ब्रेकडाउन इस पे करेंगे। इस पर एक मटर की फली बनी हुई है, ठीक है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका हम लोग पढ़ते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले बेसिक चीज़ जान लो। देखो, अगर येलो है तो डोमिनेंट है, ग्रीन है तो रिसेसिव है, राउंड है तो डोमिनेंट है, रिंकल्ड है तो रिसेसिव है, ठीक है। वाई येलो डोमिनेंट, वाई ग्रीन रिसेसिव, आर राउंड डोमिनेंट और छोटा आर रिंकल्ड। क्लियर? इसको पढ़ेंगे। अब इसमें बताया गया है कि डाई हाइब्रिड कोर्स का मतलब है जब हम एक साथ दो ट्रेड्स की स्टडी करते हैं। जैसे सीड का शेप को पढ़ेंगे हम लोग कि वो राउंड है कि रिंकल है, सीड के कलर को पढ़ेंगे हम लोग वो येलो है कि ग्रीन है, ठीक है। पेरेंट वन में देखो ये राउंड एंड येलो है। राउंड एंड येलो क्या था? देखो, येलो डोमिनेंट था और राउंड भी डोमिनेंट था। मतलब पेरेंट्स वन जो है ये पूरे पूरे डोमिनेंट है, जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे पी प्लांट वाला में टी। और पेरेंट टू क्या है? ये रिंकल्ड एंड ग्रीन है। तो ग्रीन भी रिसेसिव है, रिंकल्ड भी रिसेसिव है, तो ये कौन सा था? टी। अच्छा, अब सोच के बताओ, ये क्या है? ये प्योर टॉल है और ये क्या है? प्योर शॉर्ट। तब इसका जब हाइब्रिड कराएंगे हम लोग, इसका जब क्रॉस कराएंगे, तो क्या होगा? F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन इसका क्या आएगा? ऑल जो रहेंगे कैसे रहेंगे बता दो, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट जनरेशन में चलते हैं। फर्स्ट फिलियल, इसका फर्स्ट रिपोर्ट क्या आता है? अब देखो, फर्स्ट फिलियल इसका आएगा कि ये जब जब वाई वाई आर आर और छोटे वाई वाई छोटा आर आर को क्रॉस किया गया तो F1 हाइब्रिड वाई वाई आर आर मिला। इसका फिनोटाइपिक येलो एंड राउंड है। देखो, हम लोग देख सकते हैं कि दे कैरी ग्रीन रिंकल्ड जीन्स, वाई आर और डोमिनेंट ट्रेड्स वाई आर दोनों ही इस पे लगे हुए हैं F1 जनरेशन में। फिनोटाइपिक इसका क्या निकला? येलो एंड राउंड। F1 हाइब्रिड करके क्या बनाया? एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, यही बनाया है यहाँ पे आप देख सकते हैं कराने के बाद। तो अब ये मिला
इसका फिनोटाइपिक येलो एंड राउंड है क्योंकि F1 हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर ही दिखाता है। अब कॉन्सेप्ट बॉक्स हमें ये बताता है कि इसमें ग्रीन रिंकल्ड जीन्स हैं, पर डोमिनेंट ट्रेड्स कैपिटल वाई कैपिटल आर ने उन्हें छुपा दिया है। अब यहाँ पिछले कुछ स्लाइड्स पहले हम लोगों ने देखा था कि एक टी है, दूसरा टी है। इसको जब क्रॉस कराया गया था प्योर शॉर्ट से, ये प्योर टॉल था, इसको प्योर शॉर्ट से क्रॉस कराया गया था, तो सारे ही क्या निकले थे? ऑल टॉल थे। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स था, डोमिनेंट ट्रेड था वो। तो यहाँ भी सारे क्या निकलेंगे? ऑल येलो एंड राउंड निकलेंगे। ठीक है, कोई भी रिंकल नहीं रहेगा, कोई भी ग्रीन नहीं रहेगा। क्लियर? क्योंकि वो F1 जनरेशन में छिप जाते हैं, F1 जनरेशन में वो क्लियरली नहीं दिख पाते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, F2 जनरेशन में आ जाओ। अब इसका रेशियो मेनली याद रखना पड़ता है, ये जो रेशियो है ना, ये याद रखना पड़ता है। ठीक है, जब F1 प्लांट्स की आपस में सेल्फ इंक कराई जाती है, YYRR एंड YYRR को, ठीक है, ये देखो, एक कैपिटल YRR है, एक कैपिटल YRR है, इन दोनों को आपस में कराती है, तो F2 जनरेशन क्या निकलता है? तो जो F2 जनरेशन पैदा हुई है उसका जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है वो 9:3:3:1 होता है। देखो, ये 9:3:3:1 होता है फिनोटाइपिक रेशियो, है ना। ये मेंडलियन का डाई हाइब्रिड क्रॉस का एक हॉलमार्क था, 9:3:3:1। ये एक फिनोटाइपिक रेशियो था। फिनोटाइपिक वो रेशियो होता है जो हम लोगों को दिखता है। इसमें जो 9 है ये किसको बता रहा है कि ऑल येलो एंड क्या है? यहाँ देखो, ऑल राउंड एंड येलो है। ठीक है, ऑल राउंड एंड येलो, ये 9 दिखा रहा है, ऑल राउंड एंड येलो। यहाँ कुछ राउंड होगा, येलो होगा, और लास्ट वाला क्या होगा? ये प्योरली रिंकल्ड होगा और क्या होगा? ग्रीन होगा। ये प्योर रिंकल एंड ग्रीन होगा। तो ये देखते हैं कि ये जो 9:3:3:1 है, ये रेशियो क्या है, इसको पूरे डिटेल में हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहला जो 9 था ये तो प्योर होना था, प्योर टॉल जब था वो फर्स्ट में, ऑल TT, ये उसी की तरह है। तो इसमें जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स निकलेगा ये राउंड भी रहेगा और येलो भी रहेगा, क्योंकि ये डोमिनेंट है, दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे इसमें। अब ये जो 3:3 वाला है, इसमें एक एक रिसेसिव आ जाएगा। जैसे राउंड तो रहेगा लेकिन ग्रीन है। देखो, राउंड क्या है? ये डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाता है, लेकिन ये जो ग्रीन है ये रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाता है। अब यहाँ देखो, रिंकल्ड एंड येलो। अब रिंकल्ड क्या है? ये एक रिसेसिव ट्रेड को दिखाता है, लेकिन येलो क्या है? डोमिनेंट ट्रेड को दिखा रहा है। अब ये देखो, सबसे लास्ट वाला 1 वाला जो है, ये रिंकल्ड भी है और ग्रीन भी है। अब रिंकल्ड भी रिसेसिव था और ग्रीन भी रिसेसिव था। यहाँ हम लोगों ने इस चार्ट में देखा था। यहाँ देखो, अगर येलो है तो डोमिनेंट है, राउंड है तो डोमिनेंट है, ग्रीन है तो रिसेसिव है, और रिंकल्ड है तो रिसेसिव है। ये हम लोगों ने पहले ही देखा था। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस जीनोटाइप को हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिनोटाइप हम लोगों ने देख लिया, अब उसको जीनोटाइप को देखेंगे। फिनोटाइप रेशियो क्या है? 9:3:3:1। अब फिनोटाइपिक रेशियो समझते हैं। अब जीनोटाइपिक रेशियो समझते हैं। अब जेनेटिकली ये क्या होते हैं, मतलब कि जेनेटिक रूप से ये क्या होते हैं। पर इनका देखो, फिनोटाइपिक रेशियो तो सिंपल होता है, 9:3:3:1, ये तो सिंपल है। पर इनका जेनेटिक मेकअप जो है, जीनोटाइप जो है, वो काफ़ी डाइवर्स होता है। स्लाइड पर आपको अलग अलग कोड्स दिख रहे होंगे, ये देखो बहुत सारे कोड्स दिख रहे होंगे। जैसे ये राउंड एंड येलो के लिए है, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R, 3 कैपिटल में एक स्मॉल, फिर इसमें भी 3 कैपिटल एक स्मॉल है, इसमें 2 कैपिटल 2 स्मॉल। तो ये किसके लिए है? राउंड येलो के लिए है। फिर राउंड ग्रीन के लिए क्या है? 2 कैपिटल 2 स्मॉल, ठीक है, एक कैपिटल, फिर बाकी तीनों स्मॉल। तो ये राउंड ग्रीन के लिए है। दो अगर छोटे R हैं और कैपिटल Y है तो रिंकल्ड येलो बन गया। दो अगर स्मॉल R है और एक कैपिटल Y है और एक स्मॉल Y है, ये भी रिंकल येलो है। ठीक है, अब दोनों चारों ही स्मॉल हैं तो ये रिंकल्ड ग्रीन है। ठीक है ना, ये क्योंकि एक ही बार आता है, ये प्योर रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेड्स बोलो, ये इसमें आ जाता है। ठीक है, अब ये पूरी तरीके से प्योर रिसेसिव होता है। आगे आते हैं हम लोग। अब हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं पर्पल और वाइट फ्लावर्स को। ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस का एक और एग्जाम्पल है फूलों के रंग के साथ। यहाँ पर्पल पी जो है, ये क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाएगा या ट्रेड्स को। और जो वाइट है, वाइट पी जो रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाएगा। पेरेंट्स क्रॉस में जो है ये यहाँ, ये देखो, यहाँ पे दोनों कैपिटल पी लिया जाएगा, मतलब कि दोनों डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया जाएगा, और यहाँ ये लिया जाएगा, दोनों स्मॉल कैरेक्टर रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया जाएगा, वाइट वाले को। और इन दोनों को
फर्स्ट जनरेशन में क्रॉस कराया जाएगा। ठीक है, क्रॉस कराया गया है। तो F1 जनरेशन का रिजल्ट क्या आता है वो हम लोग देखते हैं। तो F1 जनरेशन का जो रिजल्ट आएगा वो ये है, ये हम लोग देख रहे हैं। पेरेंट्स कौन थे, एक पीपी था पर्पल और एक क्या था वाइट। पर्पल और वाइट, पर्पल क्या था डोमिनेंट था, वाइट क्या था रिसेसिव था। पर्पल जो है डोमिनेंट था, वाइट रिसेसिव था। अब इसका ऑब्जर्वेशन क्या निकलेगा, देखो पेरेंट्स जो थे वो पर्पल और वाइट थे, इनके क्रॉस से F1 जनरेशन बनती है। ऑब्जर्वेशन ये है कि कोई भी वाइट फूल नहीं दिखा, क्योंकि डोमिनेंट जो है ये डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स था पर्पल, ये उन सभी को रिसेसिव कर दिया, मतलब पीछे दबा दिया है ना, वो दिखा ही नहीं। अगला स्टेप जो है वो सेल्फ पॉलिनेट होने दिया जाता है। ठीक है, पी जो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक था पर्पल वाला, ये सारे ही रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर देगा, दबा देगा, जो हम लोगों ने प्लांट में भी देखा था। फर्स्ट जनरेशन जो था ये था कैपिटल फुल टॉल जो था, और उसको क्रॉस कराया जाता है टॉल को शॉर्ट से। तो इसमें जो फर्स्ट जनरेशन में क्या निकला था, ऑल टॉल थे। तो जितने भी रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनको दबा दिया गया था। तो यहाँ भी वही होगा, पहले जनरेशन में कोई भी जो है रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देगा, दिखेगा, एक भी वाइट फ्लावर नहीं दिखा हम लोगों को। अगले में हम लोग इसी वाले ये जो आया है इसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेट कराएंगे, मतलब एक कैपिटल पी, एक स्मॉल पी, एक कैपिटल पी, एक स्मॉल पी, इसी को हम लोग सेल्फ पॉलिनेट कराएंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या निकलेगा, दोनों पर्पल, यहाँ क्या निकलेगा, एक पर्पल। ठीक है, ये पर्पल रहेगा ये भी। फिर आगे देखते हैं हम, चलो इधर आते हैं, बना देते हैं हम लोग। अब F2 जनरेशन को देखते हैं, ठीक है, और उसके रेशियोज को समझते हैं। F2 जनरेशन और उसके रेशियोज को समझते हैं। यहाँ देखो, एक देखो यहाँ पे 1 pp बन रहा था, यहाँ हम लोगों ने जो बनाया था, एक मिनट हमको ऑन करने दो, पेन ऑन करने दो। अब आ जाओ यहीं पे, आ जाओ, थोड़ा सा यहीं पे बना देते हूँ। देखो यहाँ एक लिया जा रहा है, देखो ये कैपिटल पी है, ये स्मॉल पी है, ये कैपिटल पी है, ये स्मॉल पी है। यहाँ जो आएगा वो दोनों ही क्या रहेगा, पर्पल। यहाँ भी अगर एक भी कैपिटल आ गया फर्स्ट में तो वो पर्पल हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखो, यहाँ स्मॉल है फिर एक कैपिटल है, तो ये भी पर्पल रहेगा। लेकिन लास्ट में आओ, ये भी, ये ऐसे देखो, ये भी शॉर्ट ये भी शॉर्ट, तो दोनों शॉर्ट है। तो यहाँ पे जो फूल बनेगा वो कौन से कलर का रहेगा, वो रहेगा वाइट कलर का। और ये सारे यहाँ 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 ये जो बन रहे थे, ये कौन से कलर के बन रहे थे, पर्पल। अब इसी का रेशियो क्या है, देखो अगर हम लोग फिनोटाइपिक रेशियो देखें, मतलब दिखने वाला, तो दिखने वाला में तो 3 क्या है, पर्पल कितने हैं 3, और वाइट कितने हैं 1। यहाँ देखो वाइट कितने हैं 1। तो ये हो गया फिनोटाइपिक रेशियो 3:1। और जीनोटाइपिक क्या बनेगा, एक प्योर टॉल है, ठीक है, दो टॉल है, एक प्योर पर्पल है, दो पर्पल है, और एक तुम्हारा निकल गया क्या, वाइट। ये 1:1 वाला सीन यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, क्लियर। अब इसमें देख लो रेशियोज क्या निकला है। फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 अभी बताएं, जिसमें कि 3 पर्पल होता है 1 वाइट होता है। और जीनोटाइपिक रेशियो क्या बनता है, एक पर्पल, ये भी पर्पल रहेगा, और लास्ट वाला क्या बनेगा, वाइट रहेगा। ठीक है, ये भी बता दिए आपको पीरियडली चार्ट बना के, 3 पर्पल 1 वाइट। ठीक है, ये फिनोटाइपिक रेशियो है। और जीनोटाइपिक एक प्योर पर्पल, फिर एक पर्पल हाइब्रिड पर्पल, और एक वाइट रहेगा। 2 हाइब्रिड पर्पल है और एक वाइट रहेगा, 1:1। किसका, ये फ्लावर का हो गया। क्लियर। अब आ जाओ इस पे आते हैं हम लोग, क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका। अब देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस जिसका टू टू ट्रेड्स वाला को कराया गया था, तो उसका जो रेशियो आया था फिनोटाइपिक क्या आया था, 9:3:3:1। और जब फ्लावर का कराया गया, इसमें ट्रेड्स एक पेयर फ्लावर का कराया गया था, तो फिनोटाइपिक क्या आता है 3:1, और जीनोटाइपिक क्या आता है 1:2:1 आता है। क्लियर। अब हम लोग आते हैं सेक्स डिटर्मिनेंट। देखो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का था, ठीक है ना, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का है 9:3:3:1, और मोनो हाइब्रिड क्रॉस में 3:1 एंड 1:1 वाला आएगा। ठीक है, ऐसे रेशियो को याद रखना। अब हम लोग पढ़ते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन को। ठीक है, कैसे तय होता है सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण कैसे होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, मैकेनिज्म और एग्जाम फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। बैकग्राउंड में डीएनए और क्रोमोसोम्स की ड्राइंग यहाँ पे आपको दिख सकती है, क्रोमोसोम्स है ये डीएनए है, इसके बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो आ जाओ अगले पेज पे। अब ये देखो बेसिक्स ऑफ डिटर्मिनेशन, कैसे हम लोग
बेसिस ऑफ कैसे हम लोग किस आधार पे हम लोग कहते हैं उसके बारे में जानेंगे, है ना। तो ये मुख्य रूप से सेक्स क्रोमोसोम्स की प्रेजेंस पर निर्भर करता है। इंसान के हर सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 जुड़ा क्रोमोसोम होता है, मतलब टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं 46। ठीक है, पेयर्स और टोटल काउंट में कंफ्यूज नहीं हुए। 23 पेयर का मतलब होता है 46 क्रोमोसोम, यही दिया हुआ है यहाँ पे। 23 क्रोमोसोम का मतलब होता है 46 क्रोमोसोम। टोटल 23 पेयर होते हैं हर एक सेल में। ठीक है, स्लाइड 30 आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। मेल वर्सेस फीमेल क्रोमोसोम्स क्या होता है। देखो, फीमेल इनके पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, इनके पास कितने होते हैं, 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। वन जो है ईच पेरेंट से इनहेरिट होता है, जो दोनों पेरेंट से मिलते हैं। देखो, फीमेल जो होती है इनके पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं जो 2 पेरेंट से मिलते हैं। ठीक है, वन इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट्स, मतलब पेरेंट फादर से भी एक आएगा और माँ से भी एक आएगा। और मेल इनके पास 1 एक्स क्रोमोसोम होता है और 1 वाई क्रोमोसोम होता है। ठीक है ना, एक्स क्रोमोसोम मदर से आता है और वाई क्रोमोसोम फादर से मिलता है। क्लियर है। और देखो, फीमेल हैज़ द सेम एंड मेल हैज़ द मिक्स एक्स वाई। अब इनहेरिटेंस होता कैसे है, देखो इनहेरिटेंस होता कैसे है। देखो, एक बच्चे का सेक्स इस पर डिपेंड करता है कि उसे कौन सा क्रोमोसोम मिलता है। अब देखो फ्लो चार्ट इसमें क्या दिखा रहा है, फीमेल के पास 2 ही एक्स है, एक एक्स ही एक एक्स है ये, और मेल के पास क्या है, एक्स और वाई है, एक्स और वाई है। अगर ये एक्स और ये एक्स आपस में कॉम्बो कर लेता है, मिल जाता है, तो क्या बन जाएगी, फीमेल। और इसका ये एक्स और ये वाई अगर बन जाता है तो क्या बनेगा, मेल। ये जाइगोट फॉर्मेशन होगा, यहाँ फीमेल जाइगोट फॉर्मेशन होगा, यहाँ मेल जाइगोट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इनके मिलने से जो जाइगोट बनते हैं, अगर वो दोनों एक्स एक्स हैं तो फीमेल होगी, अगर एक्स वाई है तो मेल होगा। ठीक है, और बच्चों के जो, देखो बच्चों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, या बच्चे मेल होंगे या फीमेल होंगे, अगर बच्चा दोनों पेरेंट्स से एक्स क्रोमोसोम लेता है तो वो फीमेल बनेगी। ठीक है, और अगर एक एक्स और एक वाई आता है तो फीमेल मेल बनेगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पेरेंट बच्चों का जो जेंडर होता है वो फादर के क्रोमोसोम से डिसाइड होता है ना। देखो, टोटल क्रोमोसोम ह्यूमन में कितने होते हैं, 23 पेयर्स, जो चीज 46 बनते हैं। फीमेल दोनों एक्स एक्स रहेंगे तो फीमेल, एक्स वाई रहेगा तो मेल। डिटरमाइनिंग फैक्टर आखिर किसकी वजह से तय होता है कि वो एक्स कैरी करेगा कि वाई कैरी करेगा, तो ये इनहेरिट होता है फादर में से, क्योंकि ये जो क्रोमोसोम है वाई वाला, ये फादर से ही आता है। तो फादर के क्रोमोसोम से डिटरमाइन होता है कि जो बच्चा है वो लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगी। ठीक है, चलिए, तो अंत में आप इन नोट्स की पीडीएफ, टेली जीएस अपडेट और एमसीक्यू और एग्जाम अलर्ट्स के लिए हमारी जो टेलीग्राम कम्युनिटी है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसका ये टेलीग्राम हैंडल है, आप सर्च कीजिएगा टारगेट जीएस विथ रवि, आपको मिल जाएगा। इनमें ये सारी फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी, धीरे धीरे करके अपलोड कर दी जाएंगी। ठीक है, थैंक यू।